मैं हूं खबरी। अभी आपको भारतीय मीडिया का एक क्लिप सुनाने जा रहे हैं। यकीन माने जिसे सुनने के बाद एक दफा तो आपका चुल्लू भर पानी में डूब मरने को दिल करेगा। और इस क्लिप को सुनने के बाद भी जो लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका बायकॉट नहीं करना चाहिए, यकीन माने उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है। मरी पाकिस्तान में एक हिल स्टेशन का नाम है। आप ये कह सकते हैं कि ये भारत में जैसे शिमला है तो पाकिस्तान का शिमला आप इसे कह सकते हैं। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर स्थित एक बड़ा मशहूर हिल स्टेशन वहां का माना जाता है। और ये इलाका समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। और जनवरी के महीने में यहाँ हर साल भारी बर्फबारी होती है और 7 जनवरी को भी यहाँ ऐसा ही हुआ। और इस दिन यहाँ लगातार कई घंटों तक बर्फ पड़ती रही। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई। इससे रास्ते बंद हो गए और लगभग 25,000 गाड़ियों में 50,000 से ज्यादा लोग बंद होकर रह गए, कैद होकर रह गए, जिनमें महिलाएं भी थीं और बच्चे भी थे। और जिस समय ये लोग गाड़ियों में थे उस समय बाहर तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और सोचिए क्या हालत इनकी रही होगी। जिन लोगों के पास पैसा था वो तो किसी तरह अपनी गाड़ियों को रास्ते में ही छोड़कर होटल्स में पहुंच गए और होटल वालों ने जितना पैसा मांगा उन्होंने दे दिया। जैसा कि यहां लोग बता रहे हैं 50,000 से 70,000 रुपए एक रात के वहां के होटल वाले चार्ज कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा लोगों को जरूरत है। जान बचाने के लिए कोई भी परिवार कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वहां के होटल वालों ने अपने लालच के तहत इस त्रासदी में भी पैसा कमाया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जिनके पास पैसा था वो होटल्स में आ गए, जिनके पास नहीं था वो बाहर ही रह गए, गंवा दी थी। हालांकि हमें लगता है कि इन लोगों की मौत ठंड और बर्फबारी से नहीं हुई, बल्कि इन लोगों की जान लालच ने ली है। लोगों को मजबूरी में देखकर इस हिल स्टेशन पर मौजूद जो होटल मालिक थे उन्होंने एक कमरे का एक रात का किराया बढ़ाकर 50 से 70,000 कर दिया। जिन लोगों की गाड़ियां बर्फबारी के बीच फंसी हुई थी उन गाड़ियों को निकालने के लिए ही 5 से 10,000 रुपए तक लोकल लोगों ने मांगे। लोगों को पानी की एक बोतल खरीदने के लिए 200 रुपए तक देने पड़े। और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था वो इस बर्फबारी के बीच फंसकर रह गए और उनकी मौत हो गई।